सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचारो। तित कर गावो सोहिला सिमरहु सिरजनहारो। तुम गावहो मेरे निरपौ का सोहिला। हों वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़ संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत न पवै तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिल कृपा भुतेल। देव सजन सीसुड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरियै नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश नेक। बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ। विसय चसिया कड़ियाँ पहरा। थिती वारी माँ हुआ। सूरज एको रुत नेक। नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रब चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। तूप मल्यान लो पवन चबरो करे। सगल बंदराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वांजत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तुहे को। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए। तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत सुभावै सो आरती होए। हर चरण कवन मकरंद लोभत मनो। आनंद नो मोह आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाए वसा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु पर्या। मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखित लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर रस साधन जानिया। तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलहे चुभै दुख पावै। जम काल सहस्र डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडा है। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर। भसोब खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम आधार टेक हैं। हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला। औद गटै दिन सिरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। यो संसार विकार संशय में है। तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बहाजो हो। हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे। बोर न होए गो फेरा। अंतर्जामी पुरख विधाते। सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै। मोको कर संतन की पूरे। अंतर्जामी
पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। One day, a woman lost her young son. Just a few days before, her husband had died. Kisa Gutami was her name, and now her only son had died. She was in great despair. Naturally, the child was her only hope. Buddha was staying in the town, and people said, "Don't cry and don't weep. Why don't you take the child to the Buddha? He's so compassionate. He may revive him back to life." The woman rushed with the dead body of the child. Buddha looked at the woman and told her to put the child in front of him and said to her, "Yes, I will revive him, but you will have to fulfill one condition." The woman said, "I am ready to give even my life. Say any condition, and I will fulfill it." Buddha said, "It is a simple condition. I never make big requirements of people, only small requirements. This is a very simple thing. Just go into town and bring a few mustard seeds. Just remember one thing. The mustard seeds should come from a house where nobody has ever died." The woman was in an insane state. She could not see the point. How can you find a house where nobody has ever died? She rushed with great hope, and she knew that every house had mustard seeds because that was the only crop the people were growing. The whole village was growing it, so there was no problem. She knocked on many doors, and the people said, "A few mustard seeds? We can bring cartloads of mustard seeds, but we cannot fulfill the condition. Many people have died in our house, so our mustard seeds won't do." When night dawned, the woman came to her senses. She had knocked on every door in the village, and slowly she saw that death is inevitable. It happens to everybody, that nobody can escape from it. When she came back to Buddha, she was a totally different woman. Her child was lying there, and Buddha was waiting. He said, "Where are the mustard seeds?" The woman laughed, fell down at his feet, and said, "Initiate me into your path, because I have understood your message, that everybody has to die. Today my son has died. A few days before my husband died. And a few days afterwards I am going to die. Before I die, I want to see the deathless. Now I am not interested in my child being raised from the dead. I am interested myself in seeing the eternal life." Buddha said, "That was the purpose of sending you, so that you can be awakened." And he initiated Kisa Gutami. You see, in life, or let's say, there is no life without death, and there can't be death without life. We all have our own clocks ticking. And it may seem unfair why some people die before others, but it is just the circle of life. If there is no light, there can be no darkness. If there is no bad, there can't be any good. And if there is no death, there can't be life. Understanding this may seem beyond us, for we are attached emotionally to all the people that we love, and rightly so. Life is a beautiful journey. So enjoy every second and minute together with the people that you love. This is Dare to Do Motivation Stories. Thanks for watching and stay blessed. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।
आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब गुरु नानक देव जी संसार को सच्चाई का मार्ग दिखाते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। तब गुरु नानक देव जी 24 दिन तक वहाँ पर रुके और एक दिन राजा ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि गुरु नानक जी आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर आइए और आरती में शामिल हुए, जिससे हम सबों को बहुत खुशी मिलेगी। तो गुरु नानक देव जी ने वादा किया कि ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। तो उसी शाम जब आरती संपन्न होना शुरू हुई तो राजा ने इधर उधर देखा कि गुरु नानक देव जी अभी तक नहीं आए हैं। तो गुरु नानक देव जी मंदिर में गए लेकिन आरती में शामिल नहीं हुए। आरती शुरू हो गई और होती होती ख़त्म हो गई, लेकिन राजा ने गुरु नानक देव जी को आरती में नहीं देखा और उसको क्रोध भी आया। तब जब वो क्रोध से मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गुरु नानक देव जी मंदिर के बाहर ही खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तब उनको देख के राजा रुक गया और क्रोध से उसने पूछा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप आरती में शामिल होंगे और आरती करेंगे, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ा है, आप आरती में नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? तब गुरु नानक देव जी ने उसे उत्तर दिया कि मैं तो आरती में ही था, आपने मुझे नहीं देखा। तब उसने और क्रोध से बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब वहाँ पे मौजूद थे और आप नहीं आए, आप झूठ मत बोलिए। तब गुरु नानक देव जी ने बोला आपने मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं उस परमात्मा की आरती में शामिल था जिसको पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं, ना कि उस परमात्मा की आरती में जिसको तुम एक छोटा सा समझ के मंदिर में आरती उतारते हो। तो राजा ने पूछा आप किस आरती की बात कर रहे हैं, हमें भी बताइए। तब गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे आरती का उच्चारण किया और उनको समझाया कि ये जो नीला आसमान है ये उस परमात्मा का एक थाल है जिसमें चंद्रमा, सितारे और सूरज ये सब दीपक हैं, और ये जो हवा है ये परमात्मा को चवर दे रही है, और ये जो चंदन के दरख्त हैं, फूल हैं, ये उसके थाल में रखे हुए धूप हैं जो हमेशा ही उसको सुगंधी देते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया कि इतने बड़े परमात्मा की आरती हम एक छोटे से थाल में नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े चीज़ों की बड़ी बात होती है। तो आप सब लोग उसको इतने छोटे से थाल में आरती करके छोटा मत बनाइए। वो निराकार है, उसको एक मूर्ति में स्थापित नहीं किया जा सकता। वो हर एक कण कण में है, हर एक वस्तु में है, हर एक फूल में है। तो उसकी आरती कहीं भी खुले आसमान के नीचे बैठ के हम कर सकते हैं। आप सिर्फ उसके भजन गायन कीजिए, बाकी काम तो कुदरत खुद ब खुद उसके लिए करी ही जा रही है। आप उसके लिए बाकी कुछ मत कीजिए। तो सब पंडितों ने और राजा ने गुरुजी का ये उपदेश सुना और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के उनको नमस्कार की। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने हमें संदेश दिया है कि हमें भगवान की आरती करने के लिए किसी स्पेशल जगह पर स्पेशल तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसका भजन करना है, बाकी काम कुदरत खुद ब खुद हमेशा 24 घंटे उस परमात्मा के लिए करती ही है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।